नमस्कार दोस्तों, एआई के बारे में आज के समय में हर इंसान जरूर परिचित होगा। यदि आप एआई के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो यह वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। क्या एआई के आ जाने से कठिन काम और आसान हो गया या आसान काम और कठिन हो गया? आइए आज के इस वीडियो में एआई के रहस्यमयी बातों के बारे में जानते हैं। साथ साथ एआई का यूज किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है और एआई का मिसयूज कैसे किया जा रहा है, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। Warm greetings to everyone. Namaste. I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa. 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या मानव की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। यानी एआई कृत्रिम तरीके से विकसित की गई एक ऐसी बौद्धिक क्षमता वाली मशीन है जिसके जरिए कंप्यूटर या रोबोटिक सिस्टम तैयार किए जाते हैं। इसको उसी तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। एआई की हिस्ट्री 1950 से शुरू होती है। एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटरिंग मशीन एंड इंटेलिजेंस का प्रकाशन किया। ट्यूरिंग, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी के निग्मा कोड को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, इसने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रस्ताव दिया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। यह निर्धारित करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट की शुरुआत की कि क्या एक कंप्यूटर एक इंसान के समान बुद्धि प्रदर्शित कर सकता है। 1956 में जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ कॉलेज में पहली बार एआई सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द कहकर संबोधित किया था, जिन्होंने आगे चलकर एक लिप्स भाषा का आविष्कार भी किया। उसी वर्ष बाद में एलन नेवेल, जेसी शाह और हर्बर्ट साइमन ने लॉजिक थ्योरिस्ट बनाया, जो पहली बार चलने वाला एआई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। साल 2023 के शुरुआत होते ही एआई का नाम काफी चर्चा में आने लगा। चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल या एलएलएम में वृद्धि एआई के प्रदर्शन और उद्यम मूल्य को बढ़ाने की इसकी क्षमता में भारी बदलाव आती है। इस नई जनरेटिव एआई प्रथाओं के साथ डीप लर्निंग मॉडल को बड़ी मात्रा में कच्चे बिना लेबल वाले डेटा पर पूर्व प्रशिक्षित किया जा सकता है। यही कारण है शुरू में जब इसका उपयोग काफी बढ़ता गया तो बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी काफी भयभीत हो गए। उनका मानना था कि आने वाले कुछ समय में कर्मचारियों का स्थान एआई ले लेगा, जिससे एक भारी बेरोजगारी से गुजरना पड़ेगा। कैटेगरी के हिसाब से यदि बात करें तो एआई को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कमजोर एआई व मजबूत एआई। यहाँ पर कमजोर एआई का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह बिल्कुल कार्य नहीं कर सकता। कमजोर एआई व मजबूत एआई उसके कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको कमजोर एआई व मजबूत एआई दो भागों में डिवाइड किया गया। कमजोर एआई का मतलब ऐसे सिस्टम से है जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया। यह अपनी क्षमता और अपनी सीमा तक ही कार्य करता है। मजबूत एआई, जिसे हम सामान्य एआई के रूप में भी जानते हैं, जिसमें मानव स्तर की बुद्धि की तरीके से कार्य करने की क्षमता विकसित की गई होती है। यहाँ तक कि कार्यों की एक विशिष्ट श्रृंखला में मानव बुद्धि के स्तर से भी काफी आगे निकल जाती है। यह कठिन से कठिन कार्यों को चंद सेकंड में ही कार्य करने की क्षमता रखता है। एआई के टाइप्स के बारे में यदि बात करें तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्योरली रिएक्शनशील एआई। काम के केवल एक क्षेत्र में विशेषता रखने वाले इस प्रकार के एआई में काम करने के लिए कोई भी डेटा या मेमोरी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए शतरंज के खेल में मशीन चालों को देखती है और जीतने के लिए सर्वोत्तम संभव निर्णय लेती है। नंबर 2, लिमिटेड मेमोरी एआई। इस प्रकार की मशीनें अपना पिछला डेटा एकत्र करती रहती हैं और अपनी मेमोरी में ऐड करती रहती हैं। इसके पास उचित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्मृति या अनुभव होता है, जिसके आधार पर किसी भी वर्ग को बड़े आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मशीन एकत्र किए गए स्थान और डेटा के आधार पर एक रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकती है। नंबर 3, थियरी ऑफ माइंड एआई। इस प्रकार के एआई विचारों और भावनाओं को समझ सकती हैं, साथ ही साथ सामाजिक रूप से बातचीत भी कर सकती हैं। नंबर 4, सेल्फ अवेयर एआई। इस प्रकार के एआई वर्तमान समय की प्रौद्योगिकी की भविष्य की पीढ़ी है। ये स्वजागरूक, बुद्धिमान व संवेदनशील भी होती है।
बात करते हैं एआई के आने से क्या क्या फ़ायदे हुए और इसका मिसयूज कैसे किया जा रहा है। फ़ायदे के बारे में यदि बात करें तो यह मानव के द्वारा किए गए कार्यों में जो एरर होती है काफ़ी हद तक कम करती है। यह कभी सोता नहीं, इसलिए 24/7 हमेशा वर्क करता रहता है। यह कभी ऊबता भी नहीं, जिससे कार्यों को दोहराए जाने पर बड़े आसानी से संभाल लेता है। यह मानव की तुलना में काफ़ी तेज गति से काम करता है, जिससे किसी भी बड़े से बड़े काम को सेकंड में भी हल कर सकता है और काफ़ी समय की बचत भी होती है। इसका यूज़ मानव भाषा को समझने में किया जा सकता है। यह कंप्यूटर विजन सहित एआई तकनीकी छवियों और वीडियो के कैलकुलेशन व व्याख्या को सक्षम बनाती है। इसका उपयोग चेहरे की पहचान, वस्तु का पता लगाने और ट्रैकिंग, सामग्री मॉडरेशन, मेडिकल इमेजिंग और स्वायत्त वाहनों में किया जाता है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एआई एल्गोरिदम से लैस रोबोट विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में हेल्प करता है। धोखाधड़ी का पता लगाने, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए वित्त उद्योग में एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल में एआई का यूज रोगों से छुटकारा, परामर्श, विश्लेषण, दवा की खोज व रोगी की निगरानी भी कर सकता है। एआई का आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज गेमिंग में भी किया जा सकता है। इसका यूज गेम ग्राफिक्स, भौतिक सिमुलेशन और गेम परीक्षण में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। एआई नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण करके, विसंगतियों की पहचान करके और संभावित हमलों की भविष्यवाणी करके साइबर खतरों का पता लगाने में मदद करता है। मिसयूज के बारे में यदि इसकी बात करें तो इसका यूज से ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। एक इंसान के जैसे आवाज़, चेहरे और भी सारी एक्टिविटीज़ में यह अपना रोल निभाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान करने में काफ़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एआई के बारे में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक अवश्य पहुंची होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।